press the bell icon for all the updates. मेमोरी अगर स्कूल की गए या बचपन के दिनों की गए तो हम तभी इम्पोर्टेंस अभी तो समझ ही रहे थे, लेकिन तब सबसे ज़्यादा खुशी की बात है तो वो छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है। स्कूल में तो ऐसा ही होता था कि यू लुक फॉरवर्ड टू द हॉलीडे। हाँ ऑब्वियसली स्कूल जाते थे, परेड होती थी, सीखते थे, पार्टिसिपेट करते थे, बट हाँ क्लासेस नहीं होंगे उस दिन का मज़ा था। लेकिन जैसे जैसे इम्पोर्टेंस सीखा कि हाँ इस दिन का इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं उसे भूलते गए। और कहीं ना कहीं हमारी जो ड्यूटीज़ है एज सिटीजन्स, इंक्लूडिंग मी, मैं ये भी कहूँगा हम सब कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत छोड़ते गए पीछे। और इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। आज मतलब हमें कहना पड़ता है कि ये दिन वो है जहाँ हमें याद करना चाहिए, जबकि वो याद करने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके जहन में, आपकी बॉडी में, इट शुड बी जस्ट बी देयर यू नो। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हम कहीं ना कहीं डिविएट हो गए। नेवर माइंड, अगर हम थोड़े पीछे हैं वी कैन स्टिल कैच अप एंड वी हैव टू रिमेंबर आवर ऑन ड्यूटी द सिटीजन्स। हमेशा दूसरों को कहना बहुत आसान होता है कि ये नहीं होता, या ये लोग बराबर नहीं करते, या ये लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। आई थिंक अ डे वेयर वी शुड जस्ट रियलाइज दैट हमें हमारी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करनी है, हमें हमारे जहाँ हम रहते हैं उसे साफ़ रखना है। जितना हो सके आप करप्शन या बहुत जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता है कि गलत है उसे आप ना करने की कोशिश करें। तो आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन एवरीबडी जस्ट डज दिस मच। मैं नहीं कह रहा हूँ आप दूसरे 10 को सुधारो, अपने आप को अगर हम सुधारते हैं तो मेरे ख्याल से ये देश बहुत मतलब इट विल बी द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव आवर नेशन। हाँ बचपन की है एक्चुअली। जब हम स्कूल में जाते थे तो मुझे हर रोज़ स्कूल जाना पसंद नहीं होता था। तो वो एक जब भी कोई छुट्टी के दिन आती थी ना तो मुझे घर पे रहना ज़्यादा पसंद आता, मस्ती करना। तो उस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा नहीं समझती थी कि रिपब्लिक डे क्या है, क्यों जाना है, क्या है। तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, मुझे छुट्टी थी तो मैं घर पे थी। तो मम्मी ने ना मुझे वो दिखाया कि अगर आप तू जाएगी तो तुझे चॉकलेट मिलेगा, तुझे जलेबी मिलेगा, तुझे वो मिलेगा। ना अच्छा चलो चलो चलो। तो प्रेयर ख़त्म ही नहीं हुआ, मैं मुझे मेरा चॉकलेट कहाँ है, जलेबी कहाँ है। सो दैट्स काइंड ऑफ सो मच स्टूपिड और इनोसेंट मेमोरीज हैं। वेल चाइल्डहुड की माई मोस्ट विविड मेमोरी इज़ जो रिपब्लिक डे परेड होती है वो मैं हमेशा जल्दी उठ के मैं अपने पापा के साथ देखती थी, बिकॉज माई फादर वॉज इन द एयर फोर्स। एज यू नो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट्स all of our armed forces, not just the Army, Air Force and Navy, but also BSF and other armed forces. So, it was a very patriotic day. Everyone tends to feel patriotic only around Republic Day and Independence Day. But Republic Day for me was very special because of my father being in the Air Force. And मुझे बहुत मज़ा आता था, like all the different regiments के you would see the parade, the march past, the fly past. I used to love watching all that. मैं अभी भी try करती हूँ कि जल्दी उठ के देख सकूँ, but like shoot, you never know when it is there, not there, so it's a little bit not possible sometimes, but that's my memory. जब मैं स्कूल में थी ना तो रिपब्लिक डे के दिन हमारा कैप्टन का वी यूज्ड टू जो कैप्टन का बैच होता था ना वो कैप्टन का बैच देते थे। तो आई थिंक 2006 में मैं कैप्टन के लिए कैप्टन का इलेक्शन जीती थी, स्कूल कैप्टन का। और 26 जनवरी 2006 में मुझे कैप्टन का बैज मिला था। सो आई थिंक दैट डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। और उसी दिन शायद मुझे एक कोई कंपटीशन के लिए प्राइज़ भी मिला था। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट मेमोरीज ऑफ रिपब्लिक डे। पेट्रियोटिक फिल्म तो ऐसे बहुत सारी रही है, गाने भी बहुत सारे हैं। पिक एनी वन वुड बी वेरी not that really comes to my mind. But एक जो तुरंत क्लिक हो जाती है कि आज तक ज़हन में है. See any kind of film that you feel which gives you the passion for India, चाहे वो border film हो या चाहे वो लक्ष्य हो, any kind of victory which but more than the films actually अभी तो you are so उनके बारे में नहीं, लेकिन जो रियल लाइफ स्टोरीज़ ही आपके सामने उतनी सारी है, क्योंकि एक्सेस है आपके पास, सारी जानकारी आपको पता चल जाती है। और अगर आप पढ़ते हो तो एक कहीं ना कहीं वो एक रियल फिल्म आपके सामने आ जाती है, चाहे वो हमारे कारगिल हीरोज़ की हो, चाहे वो जो पहले जो वॉर्स हुई हो उनकी हो। और जो ये सारी चीज़ें सबसे पहले ऑनेस्टली वो जहन में आती है, फिल्म नहीं आती। इनकी रियल कहानी यह है
वो आपके जहन मतलब आंखों के सामने सबसे पहले वो आती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे बॉर्डर तो सबको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद अच्छा लगता है मुझे दैट फिल्म, अरे आई फॉरगॉट द नेम, या एग्जैक्टली आई वाज जस्ट आमिर खान और द रंग दे बसंती। बहुत सारे हैं, मुझे पेट्रियाटिक फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कोई भी कॉप्स के ऊपर हो गया, लाइक बेबी हो गया, रुस्तम हो गया, नीरज पांडे के सारे जो उन्होंने जो अपने नेशन ओरिएंटेड जितने सारे फिल्म्स बनाए मुझे बहुत अच्छा लगा। बॉर्डर, हम तब जोधपुर में रहते थे एंड एज यू नो बॉर्डर वाज बेस्ड अराउंड लोंगेवाला विच इज़ इन जैसलमेर, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक बॉर्डर वुड बी माय मोस्ट फेवरेट पेट्रियाटिक मूवी। रंग दे बसंती, या दैट्स द वन। अभी भी देखती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इट्स एक्चुअली अ ब्यूटिफुल मूवी बिकॉज इट टॉक्स अबाउट व्हाट द यूथ नीड्स टू डू विथ रिस्पेक्ट टू द नेशन एंड आई लव इट, आई रियली लव दैट मूवी। गाना तो यार बहुत बुरा हो यार, सच्ची बहुत बुरा हो, मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा कुछ। क्यों इतना अच्छा गाना है, क्यों गा के बुरा करवा रहे गाने को? बहुत सारे हैं, जैसे बॉर्डर का वो गाना है ना, संदेश सा आता है संदेश, वो वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन रंग दे बसंती के सारे गाने बहुत अच्छा लगता है। फिर भगत सिंह का जो गाना है, वो जो स्पेशल सॉन्ग है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। AR रहमान का एक सॉन्ग है, माँ तुझे सलाम, आई रियली लव दैट सॉन्ग। Very happy Republic Day to all of you and it's a day where जहाँ हम अपने आप को इस बात का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाँ हम याद दिलाते हैं अपने आप को कि हमारी राइट्स, हमारी ड्यूटीज़ एज सिटीजन्स क्या है और क्या हमें परफॉर्म करना है। और मेरे ख्याल से आस पास मत देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। Just perform your duties, and as I said, that should be the best gift that you can give your nation on this day. Wish you all a very happy Republic Day. I would say that to everyone, happy Republic Day obviously. I think we should all spend some time to think about what everyone in the armed forces is doing on this day and thank them and be very happy and just very thankful that they are out there protecting our country. हमेशा, क्योंकि अभी इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे उड़ी में जो कांड हुआ, फिर बागा में जो हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक, जो सब चीज़ें हुई, यहाँ पे प्राउड भी फील होता है और वहाँ पे बहुत बुरा भी लगता है कि आज हम यहाँ पे इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतने अच्छा हम लोग इतने पीसफुल रहते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो जब उनकी सारी स्टोरीज सुनते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए एक प्राउड भी फील होता है और एक इंडियन होने के नाते मैं भी बहुत एक प्राउड फील करती हूँ। We are very blessed to be in a country that has so much unity and diversity, और मैं यही प्लीड करूँगी सभी व्यूअर्स को कि बेसिक सिविक सेंस जो होती है, दैट इज़ क्लेनलीनेस, सैनिटेशन, वो रखिए, बिकॉज आई थिंक योर स्ट्रीट्स, योर country, your home is your motherland, and it's very important to keep it clean. So make sure that from this Republic Day you take it upon yourselves to keep your surroundings, your city, your road, your country clean. And apart from that, all those people who are in our service, we tend to speak to them really badly, but they are there for our service. So I think it's about time we respect everyone who is working towards making this country a better place, and we become a part of making this country a better place.